सर, बेगूसराय की जनता तो ये कह रही है कि माननीय गिरिराज बाबू ने बेगूसराय के आबो आवाम को गाली देने का काम किया। उन्होंने कहा कि आप बाप से पैदा हुए हैं, मैं माँ से पैदा हुआ। उतना ही नहीं, दोगला शब्द जिसे होता क्या है, जो ये शब्द बहुत सारे लोग आज कह रहे हैं, ये गिरिराज बाबू पहली बार बोले, ऐसा नहीं है। शुरुआत तो उन्होंने ही किया था। जो मुंगेर के लोग तो सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, सौभाग्यशाली हैं जो उनको ललन बाबू जैसे सांसद मिले। ललन बाबू काम करने का दूसरा नाम, अगर कोई भी काम बड़ा काम, उनके यहाँ कोई भी बड़ा काम हो ही नहीं सकता है। कोई काम तो अभी पूरे देश में जी, एक ही नाम लोग, मोदी। बस चाहे वो किसी घर की हमारी महिलाएं हो, चाहे वो खेत में ही काम कर रही है, अगर उनसे पूछिएगा तो वो एक नाम मोदी। यहाँ जो बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसका सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट मिला है तो उसमें बेगूसराय है। हमें तो बचपन में पढ़ाया गया था, जो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, जिसको आज भी हम जो लोग जीटी रोड, वही NH है सर। बहुत सारे सराय बनवाए, मकबरा बनवाए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म है। बिहार में कुछ ज़्यादा ही गर्म है, क्योंकि आज तीसरे चरण का मतदान जारी है। बिहार के कई जिलों में मतदान हो रहे हैं, लाइक खगड़िया और भी जगहों पे। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, क्योंकि ये जो हैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं और जदयू के कद्दावर नेता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। मिलवाइए, हमारे साथ मौजूद हैं संजय जी हैं, बेगूसराय नगर निगम के पूर्व मेयर रहे हैं, जदयू से जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सर, मैं देख पा रहा हूं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप सिर्फ बेगूसराय तक ही सीमित नहीं हैं। आपको मैं कभी देखता हूं उजियारपुर में, कभी देखता हूं मैं आपको समस्तीपुर में, कभी देख रहा हूं मैं आपको लखीसराय में, कभी देख रहा हूं आपको मोकामा में। मतलब ये चल क्या रहा है? पूरे बिहार में चुनावी दौरे पे हैं आप। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां अपने हमारे जी, अभिभावक हैं, कुछ हमारे अपने चाहने वाले हैं, तो निश्चित ही ये लोकतंत्र का महोत्सव है, ये महान पर्व है। और अगर अपने हैं तो वहाँ थोड़ा जाना लाजमी है। मुंगेर में हमारे अभिभावक और आदरणीय सांसद ललन बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, और ललन बाबू से हमारा जुड़ाव हमें लगता है 2002-03 में हुआ, और जब 2002 में हुआ और 2004 में जब चुनाव यहाँ लड़ने के लिए आए, तो उस समय से ही, और आज लगभग 20 साल से उनके साथ है, एक आत्मीय लगाव है। वो अभिभावक के रूप में हम उन्हें अपना, क्या स्थिति क्या है साहब का उनके क्षेत्र में? नहीं, अब ललन बाबू जैसे मुंगेर के, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो मुंगेर के लोग तो सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, सौभाग्यशाली हैं जो उनको ललन बाबू जैसे सांसद मिले। ललन बाबू काम करने का दूसरा नाम, अगर कोई भी काम बड़ा काम, उनके यहाँ कोई भी बड़ा काम हो ही नहीं सकता है। कोई काम को अगर मिनट में कर देना है तो ललन बाबू ही कर सकते हैं, और ये पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं। तो सुनने में आ रहा है कि एक नेगेटिव नैरेटिव भी है, एक विरोध भी है जनता के मन में, जो एक कम्युनिटी है जिनके मन में एक बात का विरोध है कि ललन बाबू जो है वो मतलब ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं क्षेत्र में, और जब चुनाव आता है तब साहब जो है लगातार जनसंपर्क करते हैं। नहीं, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसके बावजूद भी वो अपने क्षेत्र में जाते थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी उन्होंने छोड़ा, यही कहा हमको चुनाव लड़ना है और हम अपने क्षेत्र में जाएंगे। तो सभी आदमी जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा अगर कोई समय देते हैं अपने क्षेत्र में, तो हमारे मुंगेर के सांसद ललन बाबू हैं। उनसे मुझे 2004 में वो बेगूसराय के भी सांसद बने थे, मिलने का सौभाग्य भी मिला, उनसे के साथ नज़दीक रहने का सौभाग्य मिला। तो निश्चित ही वो काम करने में उनका कोई जोड़ा नहीं। अगर कोई भी नहीं कहता है किसी भी काम को करवाना है तो ललन बाबू कर देंगे। और आज टाल का क्षेत्र हो या दियारा का क्षेत्र हो, आप जो सूरजगढ़ा पुल जो बना, और उस उद्घाटन में हम भी गए थे, मुझे भी शरीक होने का मौका मिला था। आदरणीय हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी उसका उद्घाटन किए थे, ललन बाबू थे, पूर्व के माननीय विधायक भोगो बाबू थे, सभी लोग थे, और वो पुल बना तो ललन बाबू के प्रयास से। और वैसा 4 पुल उन्होंने दियारा क्षेत्र में दिया, और लगातार जो खुटहा, जहाँ लोग दिन में
जाना नहीं चाहते थे, अब वो आप 15 मिनट में कहीं जा सकते हैं। और इस तरह के जितना भी क्षेत्र है, चाहे वो दियारा का हो या टाल का हो, तो निश्चित ही उन्होंने किया। लखीसराय को बाईपास, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो भी कार्य लोगों ने उनसे कहा उस कार्य को बनवाया। लखीसराय में बाईपास बनवाया, तो इस तरह के बहुत सारे का नवोदय विद्यालय, मैंने इतनी सारी सौगातें वहाँ उन्हें, अगर उन पर भी जनता भरोसा नहीं करती है तो इससे बड़ा क्या कहें, दुख की बात क्या हो सकता है। और कहने में आ रहा है कि वहाँ जो कैंडिडेट हैं अशोक महतो, जो आरजेडी के टिकट से खड़ी हैं, उनकी पत्नी जो हैं वो काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, जिस वजह से जो है अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार जी को जो है पेरोल पे बाहर लाया गया ताकि वो उस क्षेत्र में घूम सकें, अपनी जनता को कन्विंस कर सकें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सवाल अगर ये है तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है। तो फिर विकास, आज जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम में से पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में अब जाने जा रहे हैं, और उन्होंने जो बिहार को सजाने और संवारने का कार्य किया और उसमें काफ़ी योगदान, चाहे वो पार्टी स्तर पे हो या विकास करने के रास्ते में एक सहयोगी के रूप में, अगर सबसे ज़्यादा किन्हीं का सहयोग है तो वो ललन बाबू है। चलिए सर, हम सर यहाँ की बात करेंगे, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। यहाँ की क्या स्थिति है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र को? नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा स्थिति है। गिरिराज बाबू, पूरे बिहार अगर केंद्र सरकार की योजना सबसे ज़्यादा आया बिहार में तो बेगूसराय को मिला है। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है, तो निश्चित ही हमारे जो सांसद जो भी होते हैं, ये बेगूसराय ही नहीं, बिहार के में 40 सांसद हैं, पूरे देश में 543 सांसद हैं, तो सांसद तो राष्ट्र नीति बनाने के लिए होते हैं। अब बहुत सारे लोगों का है जो हमारा गली सांसद बना दे, हमें एक चापाकल नहीं दिया, या हमेरा क्या कहते हैं लाल कार्ड नहीं बनवा दिए, तो ये सब काम के लिए हमारे जो और भी प्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत में वार्ड पार्षद हैं, मुखिया जी हैं, अनेक हैं, जिला पार्षद महोदय हैं, उसके बाद पंचायत समिति सदस्य होते हैं, और निकाय में वार्ड पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, उप मेयर होते हैं, उप अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी काम को करने के लिए वो सब होते हैं, और बड़ी योजना जो भी आती है तो उसके लिए राष्ट्र के नीति निर्धारण करने का कार्य हम लोगों का सांसद का है। एक विरोध का माहौल है माननीय गिरिराज जी के खिलाफ, मतलब नेगेटिव नैरेटिव चल रहा है, कहीं ना कहीं एक बैकवर्ड फॉरवर्ड का भी लोग समीकरण देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेगूसराय में इस तरह का भी माहौल बन रहा है। और दूसरी तरफ जो सीपीआई के कैंडिडेट हैं अवधेश राय जी हैं, उनके समर्थन में भी बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। जैसे अभी आपने बोगो सिंह जी का नाम लिया, जो मटिहानी के पूर्व विधायक रहे हैं, वो तो मतलब खुले मंच से जो है ये ऐलान कर रहे हैं उनके समर्थन में। तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या लोकसभा क्षेत्र में, या वोटिंग में कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सबसे लोग अभी हम भी तो एक छोटा ही कार्यकर्ता हैं, और छोटा कार्यकर्ता के रूप में हम बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी होता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ जाना भी होता है। तो अभी पूरे देश में एक ही नाम लोग, मोदी बस। चाहे वो किसी घर की हमारी महिलाएं हो, चाहे वो खेत में ही काम कर रही है, अगर उनसे पूछिएगा तो वो एक नाम मोदी और दूसरा नाम नीतीश कुमार, उसके बाद वो किसी का नाम नहीं जान, क्योंकि एक ने बिहार को सजाने का काम किया और एक राष्ट्र स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भारत को आगे ले जाने का कार्य किया है। और ये दोनों जो जहाँ जो बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसका सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट मिला है तो उसमें बेगूसराय है। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हमारे सांसद आज एक केंद्रीय मंत्री के रूप में गिरिराज बाबू हमें जो मिला तोहफा, इसके लिए हम गौरवान्वित हैं। और ठीक है का विकास होना, विकास एक प्रक्रिया है। जब से देश की आज़ादी मिला, और जो भी अगर पहले भी जो हमारे शासक थे, चाहे मुगल शासक के रूप में रहे या अंग्रेज रहे या उसके पहले जो भी थे, सब आदमी विकास किए। हमें तो बचपन में पढ़ाया गया था, जो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, जिसको आज भी हम जो लोग जीटी रोड, वही NH है सर। बहुत सारे सराय बनवाए, मकबरा बनवाए, धर्मशाला बनवाए, इस तरह की कहानी हम इतिहास में पढ़े हैं। तो सारे लोगों ने विकास किया। आज समाज सेवा जो लोग करते हैं, छोटा सा कार्यकर्ता, वो भी विकास की बात करते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये जब तक सृष्टि रहेगा विकास चलता रहेगा। हमें तो ये भी बताया जाता है कि बाबा बैजनाथ जो पहले बिहार में थे, अब झारखंड में चले गए, उस मंदिर को साक्षात विश्वकर्मा जी बनाए हैं।
तो विश्वकर्मा जी भी विकास किए, और उसके बाद लगातार जो हमारे शासन में आए, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों, हमारे मुख्यमंत्री हों, हमारे सांसद महोदय हों, हमारे विधायक महोदय हो, और एक वार्ड पार्षद तक, नीचे से ऊपर सभी का एक ही सोच होता है। और उसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग जो हैं, उनकी भी भूमिका होती है। वो भी बहुत सारे मुद्दा को लाते हैं लोगों के बीच, और फिर वहाँ से जनप्रतिनिधि उस कार्य को करते हैं। तो सोच तो एक ही है। सामाजिक स्तर पे भी लोग कुछ बहुत सारे कार्यों में मदद करते हैं। कहीं बाढ़ आ गया तो बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसा तो हो रहा है। मगर सर, बेगूसराय की जनता तो ये कह रही है कि माननीय गिरिराज बाबू ने बेगूसराय के आबो आवाम को गाली देने का काम किया। उन्होंने कहा कि आप बाप से पैदा हुए हैं, मैं माँ से पैदा हुआ। उतना ही नहीं, वो तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि उन्होंने जो उनका प्रीवियस बयान था, उन्होंने भूत में जो बयान दिया कि कम्युनिस्ट वाले और कांग्रेस वाले दोगले हैं। तो इस तरह का कंटेंट जब वो पब्लिकली देंगे तो इससे तो नेगेटिव माहौल बनता है। ये दोगला शब्द जैसे होता है क्या है, जो ये शब्द बहुत सारे लोग आज कह रहे हैं, ये गिरिराज बाबू पहली बार बोले, ऐसा नहीं है। शुरुआत तो उन्होंने ही किया था। उसका मतलब दोगला मैंने दोहरा चरित्र। कांग्रेस वाले, उनका कहना ये था, जो कांग्रेस वाले जो वामपंथी वाले हैं, इनका चरित्र दोहरा होता है, कहते कुछ करते कुछ कहने। और जहाँ तक रह गया वो माई और बाप वाले, जो एक सप्ताह पहले हम अपने नानी घर गए थे, एक सप्ताह पहले, और हमको लगता है सौरभ जी भी मेरे साथ थे। अच्छा। तो हम बैठे हुए थे, एक बूढ़ी महिला उधर से आ रही थी, हम उनको प्रणाम किए। तो वो हमारी जो मामी थी उनसे पूछे, जी क्या कर रहे बे, सुनीति बेटा है। वो मेरी माँ का नाम लिए। अच्छा, क्योंकि मेरे नानी घर में मेरी माँ को ही लोग जानते हैं। और यहाँ अगर रतनपुर में कोई पूछता है तो मेरे पिताजी का नाम लेते हैं, ये राजेंद्र सिंह का लड़का है। तो डुमरा हम जब पहुँचे नानी घर, तो आज भी हमको लोग अगर देखते हैं तो सुनीति बेटा हो लोग, कहो जी नानी हम ही सुनीति बेटा हो। तो निश्चित है उनका ये कहना था, जो मेरा भी नानी घर यहाँ है, और हम माँ के बेटे हैं और आप बाप के बेटे हैं। अब ठीक है, चुनाव है, कुछ बातें जुबान से फिसल जाता है, जिसका लोग बेनिफिट लेते हैं, कुछ लोग ले रहे हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर किसी को कहने की मंशा, अगर हम ही आप पर कभी कुछ नाराज, तो नाराजगी की भी मंशा अलग होती है। कोई अगर कोई बच्चे को डांटते हैं, माँ भी अपने घर में बच्चे को पीटती है या कुछ बोल देती है गुस्से में, तो इसका मतलब नहीं है जो उसका वो अपजस सोच रही है, अनहित सोच रही है, उसका डांट में भी प्यार ही रहता है। तो निश्चित ही गिरिराज बाबू का कहीं से ये मन में नहीं था जो किसी को गाली देना है। वो सिर्फ यही साबित किए कि मेरा भी नानी घर यहाँ है और हम भी यहीं के माँ के बेटे हैं। अच्छा, बस यही था उसमें। आप लोग एनडीए में हैं, आपकी पार्टी एनडीए में है, और हमको एक चीज़ समझाइए कि बिहार में और बेगूसराय में जदयू के साथ जब भाजपा आई, या मैं यूँ कहूँ कि भाजपा के साथ जब जदयू आई, तो इससे इस गठबंधन में कितनी मजबूती आई और इस लोकसभा में आप कितना फ़ायदा पहुँचा पाएंगे? ये तो हम पहले ही आपको कहे, जो ये जो हमारा है, जो पारंपरिक गठबंधन, जो नेचुरल गठबंधन, जो नेचुरल गठबंधन कहते हैं, गठबंधन, क्योंकि हम लोग 2005 से, उसके पहले से गठबंधन था। और 2005 में जब बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को कार्य करने का मौका दिया, और आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार, और वो बिहार बदहाल बिहार था, जहां फिरौती और उद्योग का अपहरण का उद्योग चल रहा था, उस बिहार को फिर से, जहां बिजली नहीं, वास्तव में वो लालटेन लेके हम लोग भी बचपन में लालटेन में पढ़े, लेकिन आज हमारा बेटा लालटेन में नहीं पढ़ता है। 22 घंटा बिजली मिल रही है, लोग आराम से रह रहे हैं। अगर घर में कहीं इन्वर्टर लोग लगाए हुए हैं तो पहले 2 घंटा में इन्वर्टर आवाज़ देने लगता था, अभी हम लगता है जो 10 साल से इन्वर्टर का आवाज़ नहीं सुने हैं, जो कभी इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया। तो यही बदला हुआ बिहार है, कानून का राज है। आप हमारे ही घर की महिला, हमारे घर में पिछले 26 तारीख को विवाह उत्सव था, तो उसमें बहुत 2-4 दिन महिलाएं पटना मार्केटिंग करने के लिए गई, और 10 बजे रात में अभी अकेली आई। कहीं भय का माहौल नहीं है, कानून का राज है, बिजली में सुधार है, शिक्षा में सुधार है, स्वास्थ्य में सुधार है। तो यही सरकार है। अब निश्चित ही है, लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, रहना भी चाहिए। हम अगर अपने घर में हम मुखिया हैं तो हमसे भी घर के सदस्य का हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं, मेरा बेटा का अलग अपेक्षा है, बेटी का अलग रहता है, पत्नी का अलग रहता है, पिताजी का अलग। तो उसी तरह हम जो
जो भी लोग हैं तो उनकी अपेक्षाएं हैं और अपेक्षाएं रहनी चाहिए। और ये सरकार ने जो कोई भी आदमी काम करता है, आज हम ही अगर किसी का सुनते हैं तो लोग एक टूटा हुआ ढक्कन का भी फोटो हमको डालते हैं। अगर जिस दिन सुनना बंद कर देंगे तो लोग 2 गाली दे देंगे, उसके बाद हमको शिकायत वो नहीं करेंगे। तो हम ये सरकार का अगर सुनती है तभी सरकार से लोग अपेक्षा रखे हुए हैं। तो बिहार से मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, 400 पार करेंगे? नहीं, वो तो एकदम हमारा, देखिए एक कार्यकर्ता का यही लक्ष्य है, अपने बूथ, हम लोगों को यही बताया गया है, अपना बूथ सबसे मजबूत। क्या बात। आप देख लीजिए मेरा बूथ, आइएगा चुनाव के दिन, नोट कर वो तो मैं समझ रहा हूँ सर, यहाँ तो मजबूत रहेगा। नोट कर लीजिएगा। तो हमारा जहाँ तक क्षमता है, हम पूरे देश घूम नहीं रहे हैं, न पूरे देश में हमको लोग तो लगभग पूरे बिहार घूम रहे हैं आप? नहीं, पूरे देश, हाँ, जहाँ जहाँ लोग लगता है। अगर हमारे कोई रिश्तेदार हैं, समस्तीपुर गए थे, वहाँ हमारी बहन रहती हैं, मोकामा में हमारी बहन उपसभापति हैं, तो निश्चित ही हमको लगता है जो वहाँ हमको जाना चाहिए। और मेरे जाने से अगर एनडीए का 2 वोट, 5 वोट, 10 वोट भी बढ़ गया तो एक, जिस तरह राम सेतु जब बन रहा था तो गिलहरी का जो कार्य कर रहा था, तो गिलहरी के रूप में हमको कार्य करना है। और कार्यकर्ता की यही काम है, जो हमारे नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया उस निर्णय के साथ हैं। और हम लोगों को फिर जहां भी कहा जाएगा हम जाएंगे। और बेगूसराय में कहीं जो भी कार्य हुए हैं, और बेगूसराय तो 1947 में हमें आज़ादी मिली, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। 52 में पहली बार चुनाव हुआ और हमें रिफाइनरी मिला 64 में, बहुत गर्व की बात है। हाँ, तो लेकिन 47 से लेके 64 आप जोड़िए 17 साल, तो 17 साल, तो अब 5 साल गिरिराज बाबू को समय मिला। और 5 साल में उन्होंने एकदम ऐसा एग्रीमेंट करके कोई नहीं गए थे जो सब काम हम 5 साल में कर देंगे। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही, तो उनका कार्य का क्या है? ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं श्री बाबू का यहाँ योगदान है, श्री बाबू की कर्मभूमि रही है बेगूसराय, श्री बाबू को हम भुला नहीं सकते हैं। लेकिन बीच का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में तो उसी तरह चला। और उसके बाद जो भी विकास हुआ है, ये 2014 से लेके 2024, 10 साल का ये कार्य, चाहे उसके पहले हमारे श्रद्धेय भोला बाबू के द्वारा जो योजना लाया गया, और आज फिर हमारे जो गिरिराज बाबू हैं। और विकास का कार्य तो दिख रहा है, विकास का कार्य इतना दिख रहा है जिसका कुप्रभाव हम पे पड़ता है, जो हमारा शहर सबसे दूषित शहर, प्रदूषित शहर में आ गया है। क्योंकि हर जगह कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य चल रहा है, और लोग हमको कहते हैं कि भाई अब तो नंबर 1 कर दिए हैं प्रदूषित शहर को। लेकिन इस पर भी हम लोग सोच रहे हैं, बहुत जल्द ही आज शहर में ही प्रधान भारत सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं, सीवरेज का, नल जल का और गैस का, जो कल हम लोग सोचते थे, दिल्ली में जाते थे और देखते थे गैस पाइपलाइन, आज हर घर में आप देख सकते हैं गैस पाइपलाइन कहीं शुरू हो गया है, कहीं शुरू होने वाला है। और जो सीवरेज पाइपलाइन था वो लगभग 2-3 दिन में काली स्थान चौक पे आ चुका है, बस 2-3 दिन का है। और 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर उस सड़क का भी निर्माण कर दिया जाएगा। फिर जहां टूटे फूटे हुए सड़क हैं उसका भी निर्माण किया जाएगा। और कुछ जगह नल जल का कार्य होने हैं, 2 फेज का कार्य हुआ है, 1 फेज और है। ये तीनों कार्य जो हैं वो प्रधान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। और इसको अगर पूर्ण रूपेण साकार हो जाता है तो निश्चित ही लोगों को लाभ मिलेगा। कल तक जो लोगों को सिलेंडर लाने के लिए परेशानी होता था, घर में गैस है कि नहीं इसके लिए चिंतित रहते थे, आज वो चिंता खत्म हो जाएगा। तो निश्चित ही बेगूसराय आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा ही। लेकिन अब लोगों को अपना सोचना है, लोगों को विचार करना है। हम लोग तो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, और लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार जब बिहार में आती है तो निश्चित ही अच्छा विकास हुआ है। आप सब फिर एक बार फिर इसी डबल इंजन की सरकार को चुने, और निश्चित ही फिर आगे एक बार बेगूसराय में जो भी बचे हुए कार्य हैं वो भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे संजय जी को, जो जदयू के पुराने कार्यकर्ता हैं और बेगूसराय नगर निगम के पूर्व मेयर भी रही हैं। अभी इनकी धर्मपत्नी पिंकी देवी जी वर्तमान मेयर साहिबा हैं। खैर, क्या राय है आपकी, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और लगातार बने रहेंगे न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।